प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिमागी नक्सल बोला था ना, वो साथियों इस मोटी भैंस के ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। ये खुद को जेनजी बता रही है और जबकि इसकी उम्र करीब 45 साल है। सबसे बड़ी बात है कि इस गेंडी को साथियों ये नहीं पता वो किससे बात कर रही है। देश की आर्मी से इस बदतमीजी से बात करना साथियों, ये जेनजियों की आदत है। आज के जेनजी ऐसे हैं कि अपने होने वाले पति की हत्या कर देते, जहर दे देते हैं, मुस्कान की तरह नीले ड्रम में पैक कर देते हैं। इन जेनजियों की ये सोच है या साथियों, ये सोच है आजकल इन जेनजियों की। और इनको ये नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। अब ये गेंडी है, ये मोटी, ये साथियों उस क्षेत्र में थी, लद्दाख के उस क्षेत्र में थी जहां पर एलओसी पास में है, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान की साथियों सीमा मिलती हुई। अब ऐसे में अभी कोई मिलिटेंट्स आ जाते, आतंकवादी गतिविधि हो जाती, तो क्या होता? क्या ये गेंडी जिम्मेदारी लेती? सारी जिम्मेदारी तो आर्मी के ऊपर आती ना कि आपने जाने कैसे दिया। लेकिन इस गेंडी ने साथियों इतनी बुरी तरीके से बदतमीजी से बात की सभी आर्मी जवानों से। भाई वहां पर लैंडस्लाइड भी हो सकती है, रास्ता सही नहीं हो सकता है और गतिविधि भी वैसी हो सकती है। लेकिन ये गेंडी, ये इसको जाना है और खुद को जेनजी बता रही है। समझ में नहीं आता आजकल ये जेनजी कैसे हैं ये जेनजी जिनके अंदर कोई सम्मान नहीं है। इस गेंडी के बारे में आपको बता दूं, ये भाई साहब ना तो ये नौकरी करती है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। दिल्ली में रहती है और उत्तर प्रदेश साथियों इसका अलीगढ़ में घर मकान था, प्रॉपर्टी थी, ज़मीन, तो उसको इसने बेच दिया। पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दादी के साथ रहती है, पिता की मौत हो चुकी है, माँ रहती है इसके साथ में। और इनका क्या काम है? काम कुछ नहीं करती, बस डोलती फिरती है और जमीन बेच के दादी की, बस उसी से साथियों इनका घर का खर्चा ये चलाती है गेंडी। लेकिन गेंडी का वीडियो वायरल हुआ, इसकी आलोचना हुई कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए ऐसे जेनजी जो अपनी अपनी चलाएं, देश के आर्मी सेना के जवानों के साथ भद्दी बातें करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दें, उनके परिवार को गालियां दें, माँ को गालियां दें। अब साथियों इनको ये नहीं बुद्धि कि कम से कम ये देख लें कि हम किससे बात कर रहे हैं। और इस गेंडी ने साथियों उकसाया भी है, तमाम लोगों को उकसाने लगी सेना के खिलाफ। और इसका एक बात और आपने सुनी कि जम्मू कश्मीर में आर्मी लोकल लोगों के साथ गलत करती है, अब टूरिस्टों के साथ भी गलत करने लगी, ऐसा इसने बोला। लेकिन जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं जो मोदी सरकार को धन्यवाद देते और कहते हैं कि अब हमारे दिन अच्छे दिन शुरू हुए हैं। इससे पहले पत्थरबाजी होती थी, लेकिन ये गेंडी पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम करना चाहती है पूरे विश्व में। अब साथियों इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और इस गेंडी के खिलाफ एफआईआर आर्मी ने दर्ज कर ली है। और बहुत ही जल्दी साथियों इस गेंडी को, जैसे इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वैसे ही गेंडी परेशान हो गई और एनडीटीवी चैनल में इसने साथियों माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मैं हाइपर थी, ये थी वो थी। यार समझ में नहीं आता है ये क्या है, क्या व्यवस्था है ये गवर्नमेंट की। मतलब जो गाली दें, पहले खूब गालियां खा लो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खूब गालियां खा ली, फिर बाद में उनको माफ़ कर दो। ये क्या नीति चल रही है देश में? इसको तो जेल में डालना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, डंडे मारने चाहिए इसमें। दोस्तों अगर सरकार इसी तरह न्यूट्रल रही तो मैं गारंटी कह रहा हूँ ये जो कॉकरोच हैं, जेनजी हैं, ये साथियों खुद को ताकतवर समझने लगेंगे और सरकार के खिलाफ बोलने लगेंगे, हर बात पे सड़क पर प्रदर्शन करने लगेंगे। इनमें लठ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये जेनजी नहीं, ये देशद्रोही हैं। इनको ये नहीं पता कि किसका सम्मान कैसे करना है। तो फिलहाल साथियों इस लड़की के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब बेचारी माफ़ी मांग रही है, गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पर अब इससे माफ़ नहीं करना है क्योंकि माफ़ी के लायक नहीं है।
भाई ये क्या हुआ, पहले आप थूक लो बाद में सॉरी बोल दो। तो यहाँ पर पहले तो गालियाँ खूब दी हैं, आप माफ़ी मांगते फिर रहे हो। फिलहाल इस गेंडी के बारे में आपका क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर